इस बार सिचुएशन क्या है कि हमने वी लुकअप की एक लिमिट देखी थी कि जो सर्चिंग डेटा है जिसके बेस पे आप कोई भी चीज़ निकालते हो वो हमारा लेफ्ट कॉलम में होना चाहिए, है ना? यही था ना? तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ कि ये चीज़ें मेरे कुछ ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ से कुछ डेटा लेफ्ट में है और कुछ डेटा राइट में है, तो पहला सवाल तो यही है कि आप पीछे की चीज़ को कैसे निकालोगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि चलो पूरा लगा के देखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ के बाद माइनस ले लेंगे, -1 -2, लेकिन जितने भी आपको लॉजिक लगाना है लगा लो, आंसर नहीं मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स लुकअप। क्या बोलते हैं? रिवर्स वी लुकअप। रिवर्स वी लुकअप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वी लुकअप विथ चूज। क्या बोलेंगे? वी लुकअप विथ चूज। यहाँ पे आपको बहुत सिंपल तरीके से समझना है कि ये वी लुकअप विथ चूज ऐसा फंक्शन है जो वी लुकअप के रूल को ही तोड़ रहा है। वी लुकअप का रूल कहता था कि मैं लेफ्ट से राइट चलता हूँ, ये कहता है कि आप लेफ्ट टू राइट तो चल ही सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी चल सकते हो। यानी डेटा हमें डिपार्टमेंट निकालना होगा तो राइट साइड में है, लेकिन सिटी निकालना है या नेम निकालना है तो लेफ्ट में है। हमें फ़िलहाल नेम निकालना है, तो समझते हैं कि एक्चुअली वी लुकअप विथ चूज का यूज़ कैसे किया जाएगा। थोड़ा आइडिया है असर कैसे? इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हो गया G8, ठीक है, कॉमा फिर टेबल एरे वही हो जाएगा। फिर उसके बाद जब कॉलम इंडेक्स करेंगे तब चूज लगाना पड़ेगा। टेबल एरे पे टेबल हो जाएगा और फिर कॉलम लगाना पड़ेगा। नहीं, गलत हो गया, इसीलिए मैंने बोला रिवीजन क्लास में बैठेंगे। और पीछे के बैच से और भी बच्चे हैं जिनको मैंने रिवीजन के लिए इनवाइट किया है। कुछ नए चेहरे भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये रिवीजन के लिए है। दीपक, सॉरी गौरव, हाँ, यस, जो टेबल है ना, मेरा टेबल गड़बड़ है, तो टेबल को सीधा करना है। टेबल को सीधा करने के लिए हम लोग चूज का यूज करेंगे। कैसे? चूज लगाने के बाद सबसे पहले एक करली ब्रैकेट लेना होता है और 1, 2 करेंगे और करली को क्लोज करेंगे। ध्यान से समझेंगे कि चूज लेना है, उसके अंदर ब्रैकेट तो लेते ही लेते एक करली ब्रैकेट के अंदर 1, 2 भी करेंगे। प्लस अब हमें चूज फंक्शन के अंदर देखिए वैल्यू 1 मांग रहा है हमसे, अभी चूज के अंदर चल रहे हैं। चूज के अंदर होता है इंडेक्स नंबर, उसमें इंडेक्स में मैंने 1, 2 किया है। वैल्यू 1 मांगेगा ना, तो वैल्यू 1 आपको देना है जो आपका दिया हुआ है लुकअप वैल्यू, और दूसरा वैल्यू 2 में देना है जो हमें निकालना है। तो हमें निकालना क्या है? नेम। तो नेम वाला डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आके हमारा चूज क्लोज हो जाता है। चूज क्लोज होने के बाद फिर कॉमा में कॉलम इंडेक्स नंबर मांगता है नॉर्मल वी लुकअप। जब हम नॉर्मल वी लुकअप में हम 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनते थे, इस बार वैसे नहीं गिनना है। इस बार ऐसे देखना है कि हमने 1 माना था एम्प्लॉय आधार कार्ड को और 2 मांगा था नेम को, और हमें चाहिए नेम, तो हम 2 देंगे और कॉमा एग्जैक्ट 0। तो ये हमारा हो गया रिवर्स वी लुकअप, जो वी लुकअप के ही अपने ही रूल को तोड़ दिया। फिर से एक बार देखें, एक बार और बताने के बाद फिर आप लोगों की बारी होगी। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू तक ठीक है, टेबल गड़बड़ है इसलिए हम चूज लगाएंगे। अंडर चूज करली ब्रैकेट के अंदर 1, 2 करली क्लोज, 1 की वैल्यू एम्प्लॉय आईडी होगी और 2 की वैल्यू हमेशा जो चाहिए। अगर मेरे को नेम चाहिए तो नेम सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रीज कर देंगे, यहाँ आके चूज खत्म। यानी समझ लो कि चूज ने हमारा डेटा को सीधा कर दिया। सीधे डेटा में पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, और आपको जो चाहिए वो सेकेंड चाहिए और कॉमा 0 चाहिए, तो इसको रिवर्स वी लुकअप या वी लुकअप विथ चूज बोलते हैं। मिथिलेश जी,
अगर मेरे को सैलरी निकालनी होगी तो क्या क्या करेंगे? वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू चूज करली 1, 2 करली क्लोज कॉमा जो दिया हुआ है वो हमारा एक होगा और जो निकालना है वो हमारा सेकेंड होगा। बस इतना ही तो है लॉजिक। और हमें चूंकि दूसरा चाहिए तो 2, 0। सो दिस इज कॉल्ड वी लुकअप विथ चूज फंक्शन। बट सर ये तो राइट में था, तो नॉर्मल ही रन कर कहते हैं इसमें तो सिंपल 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में क्या फर्क होता है? फर्क होता है। 4 व्हीलर में आगे भी जाते हैं पीछे भी ले सकते हैं, तो ये 4 व्हीलर का काम कर रहे हैं, तो फर्क तो है, आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है, तो अच्छा है ना। इससे पहले जो भी पढ़े सिर्फ वो आगे जा रहा है, ये आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, तो कुछ तो अच्छा है जी। क्या चीज नहीं समझ में आया? 2 नहीं सर वो जो मतलब आप एक को बोलोगे ऑनलाइन वाले को नहीं, थोड़ा वही मेरे को डाउट है कि क्या? जो 1 और 2 आपने ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया है, 1 और 2 जो आपने सेलेक्ट किया है, हाँ वो एक्चुअल में हमें वही प्रेफर करके ही वही रखना उसी है। के अकॉर्डिंगली। हाँ, एक हमेशा जो दिया हुआ है वो रहेगा, 2 वो होगा जो आपको निकालना है। ओके, मतलब ये नंबर कभी चेंज नहीं होंगे नहीं। स्पेसिफिक जब भी हम मतलब ये हाँ। फंक्शन यूज करेंगे तो ये कर लेते हैं ना, अभी कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। डिपार्टमेंट जो है, चलिए रजनीश जी आप ही निकाल के दें। रजनीकांत सर वी लुकअप वी लुकअप सर लुकअप वैल्यू लुकअप वैल्यू कॉमा हम्म। चूज चूज सर दूसरे Curly bracket. करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट और उसके बाद सर ये सी कॉलम नहीं 1, 2 1, 2 हमारी इंडेक्स है, उसकी वैल्यू। तो 1 किसको मानते हैं? जो हमें चाहिए मतलब नहीं, जो चाहिए नहीं, जो दिया हुआ है दिया हुआ है उसका डेटा। और जो दूसरा कौन है? जो निकालना है, तो निकालना इस बार डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट वाला डेटा यहाँ आके क्लोज हो जाता है। और फिर हमें जो चाहिए वो दूसरा और कॉमा एग्जैक्ट चाहिए इसलिए। ठीक है, एक बार ऑनलाइन वाले लोगों से भी पूछ लेते हैं एक बार। कृति या गौरव राजपूत, आप दोनों में से जिनको आ गया है समझ में, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। वी लुकअप वैल्यू आधार कार्ड कॉमा चूज कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा 2 वेरी गुड। और फिर उसके बाद सिटी वाला कॉलम कॉमा करली क्लोज हो जाता है और फिर सिटी वाला कॉलम पहले नहीं, पहले आधार कार्ड वाला जो दिया है वो पहले और जो निकालना है वो बाद में। बस इतना ही तो, इतना तो रटा भी जाएगा क्लास में अगर कुछ। कॉमा 2, कॉमा 0 बस समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड वी लुकअप विथ चूज। इसको रिवर्स वी लुकअप भी बोलते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड। हमेशा 1 कॉमा 2 ही करना है। आते हैं ना और आगे। हाँ, अगर एक केस हो तो 1, 2 ही करना है, लेकिन इस बार जो है रिवर्स वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम। मतलब मेरे को कोई ऐसा सिचुएशन है कि आपको चारों चीज़ें निकालना है। चारों चीज़ें निकालनी होती तो हमारे पास 2 ऑप्शन वी लुकअप में थे, एक वी लुकअप कॉलम और दूसरा वी लुकअप मैच। बट ये दोनों काम नहीं करेगा इस डेटा में। क्यों? आर्यन, आखिरकार वी लुकअप कॉलम या वी लुकअप मैच इस पे क्यों नहीं काम करेगा? असर सर
इसके अंदर अगर आप उसके रिजल्ट अगर चेंज कर दें वो रीजन नहीं है मिथिलेश जी। रीजन क्या है कि इस डेटा पे हम वी लुकअप कॉलम या वी लुकअप मैच नहीं लगा सकते हैं, इसकी ये लिमिटेशन है। क्यों? अभी तक नजर नहीं गया है आप लोगों का। तो लेफ्ट में भी है। लेफ्ट में नहीं है, इसलिए ये है आंसर कि अगर ये डेटा में आधार कार्ड मेरा लेफ्ट में होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात समझ में आए? इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। आपने बोला ना कि सर वी लुकअप मैच इतना अच्छा है तो फिर वी लुकअप कॉलम क्यों पढ़ा है? जब वी लुकअप मैच इतना अच्छा है इसीलिए वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम पढ़ा है। अगर इसमें भी कोई बीमारी निकलेगा ना उसका भी आगे इलाज है। बात समझ रहे हैं कैसे कनेक्ट हो रहा है चीजें? क्योंकि हाँ तब मुझे रिवर्स लुकअप में डाउट लगा है। तो बनाइए एक बार रिवर्स वी लुकअप, निकालिए आधार कार्ड के ऊपर नेम, अपने आप रिवर्स लुकअप ठीक हो जाएगा। नहीं सर, तो वो मैं कह रहा था 1 and 2 ही क्यों लेते हैं? तो वन या टू ही क्यों लेते हैं? इसलिए कि हमें एक चीज जो है वो दिया हुआ है, दूसरा चीज है जो निकालना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको मन करता है कि एक दो नहीं लेना और भी लेना तो और ले लीजिए। तो दिस इज द लुकअप वैल्यू। उसके बाद चूज के अंदर करली ब्रैकेट, आपके पास जितना हेडिंग है सब ले लो, 1, 2, 3, 4, 5 करली क्लोज। अब 1, 2 तो नहीं बोलोगे, अब तो 5 हो गया। लेकिन एक हमेशा जो होगा वो आधार कार्ड होगा, मतलब जो दिया हुआ है। 2 आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ, क्योंकि हेडर मांग रहा है कि नेम को तुम 1 बनाओ, 2 बनाओ। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 2 हमने नेम को सेलेक्ट कर लिया। पहले इतने में क्लोज करके 2,0 कर देते थे, अब हमने 5 दिया है तो पांचों को देना पड़ेगा ना। पहला हमारा हो गया आधार, दूसरा हो गया नेम, तीसरा हो गया सैलरी, तीसरा हमने सैलरी ले ली, चौथे पे डिपार्टमेंट है, चौथे को हमने डिपार्टमेंट बना लिया, 5वें को हमने सिटी बना लिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखिए अगर मैं 2,0 करूँगा तो हमें नेम निकाल के देगा। अब इस केस में क्या हुआ कि अगर 2 को 3 कर दो तो हमें सैलरी निकल जाएगा। अब हमें बार बार डेटा अलग अलग भी लुकअप नहीं लगाना, एक ही बार उसको पता है कि दूसरा किसको माना था हमने, तीसरा किसको माना था, चौथा हमने किसको माना था, डिपार्टमेंट को, 5वां किसको माना था हमने, सिटी को। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसे ड्रैग कर लो और सबका कॉलम नंबर चेंज कर दो। लेकिन हमें तो एक ही बार में चाहिए, हमें तो एक फॉर्मूला चाहिए जो ड्रैग करें और हो जाए। तो देखिए एक से ज़्यादा के केस में लुकअप वैल्यू में जी को फ्रीज करेंगे, ये तो 20-25 बार कर चुके हैं पहले भी। एक तो ये बदलेगा और एक मैंने पढ़ाया था कॉलम फंक्शन, जो कि 2 को खींचने पे 3, 3 को 4, 4 को 5, 5 को 6 कर देगा। तो यहाँ पे कॉलम फंक्शन लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे B1। कल का जिसने मेहनत नहीं किया होगा तो आज थोड़ा नहीं पूरी तरीके से टफ लगेगा। कल का किया हुआ है तो आज कुछ भी नया नहीं है, कल ही वाला कॉलम है, रिवर्स लुकअप अभी तो पढ़ा ही है। ये वाला इंटरव्यू में पूछ देता है जान के, क्योंकि इसमें कुछ करली ब्रैकेट भी है, कुछ ब्रैकेट भी है, बहुत सारा कॉमा भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सर इसमें V1 क्यों लिया? क्या V1 कॉलम के अंदर V1? कॉलम के अंदर V1 क्यों लिया? क्योंकि जो मैनुअली आप 2-3 करते हैं ना, इसे बदलना पड़ता 2 फिर 3 फिर 4, तो आप क्यों बार बार बदलोगे। हमने कॉलम फंक्शन के अंदर B1 इसलिए लिया कि B1 का मतलब 2 होता है, और जब वो आगे खिंचाएगा ना तो अपने आप कॉलम ऑफ C1 ले लिया, तो कॉलम नंबर 3 जो आप मैनुअली कब तक खींचते रहोगे, बदलते रहोगे मैनुअली, तो उस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए हमने कॉलम लगाया। क्लियर हो गया? असर सर कॉलम स्पेसिफिक सबका आंसर तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा है, वैसे समझ में आया?
सर मेरे को वही पूछना है कि जो कॉलम आपने लिया है उसका नंबर B1 आपने एक रेफरेंस दे दिया है, हाँ वो जो रेफरेंस आपने 2 दिया है वो अकॉर्डिंग टू चूज के लेगा। एग्जैक्टली जो अंदर में हमने बोला था ना कि 2 मेरा जो है वो नेम है, नेम है, 3 हमारा सैलरी है, 4 हमारा तू आगे आगे जा रहा है और अपने आप खींच रहा है। इसको डायनेमिक नहीं कर सकते हो वी लुकअप मैच की तरह कि मैं नेम को सिटी कर दूंगा तो सर होगा, कुछ नहीं होगा। ये अलग है, ये अलग है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपको पहले डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसी के हिसाब से डेटा चूज करते हो, यही इसका नेगेटिव है। तो सर इसके अंदर अगर हम कॉलम की जगह मैच कराएंगे फिर तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। मैच क्या देता है हमें, कॉलम नंबर देता है। आप पूछोगे नाम को मैच करो तो आपके डेटा में तो नाम एक ही नंबर पे है और एक नंबर तो मैंने इसको आईडी को माना है, इसलिए यहाँ पे मैच यूज नहीं होगा। और ये डायनेमिकली उतना डायनेमिक जितना VLOOKUP मैच था उतना डायनेमिक नहीं है, इसमें मैनुअल वर्क ज़्यादा है। क्योंकि सोचो आज 5 कॉलम का डेटा है तो 5 बार 5 कॉलम अलग अलग लेना पड़ा, 50 होगा तो 50 लेना पड़ेगा, यही इसकी डिमेरिट है। सर इससे वीडियो उठाते हैं। इसमें अगर हमने नेम मैनेजर की यूज करें तो होगा क्या? नेम मैनेजर हनुमान जी थोड़ी ना है हम कि उठा के ले आएंगे। इंटरव्यू में क्या करेगा, इस एरिया को लॉक कर देगा, अब उठाओ, हिलेगा ही नहीं। ये राम जी का धनुष वो दशरथ जी का धनुष की तरह हिलेगा ही नहीं। फिर तो आपको VLOOKUP चूज पे ही आना पड़ेगा, राम को ढूंढना पड़ेगा हिलाने के लिए। क्या समझे? अभी दशहरा का दिन है ना तो थोड़ा माहौल वैसे ही है। क्या रंजीत नहीं आगे रजनीकांत सर, आ गया, मैं वही पूछ रहा था सर क्योंकि वो डायनेमिक देखो एक चीज 100% में 100% का बात इन्होंने बोला कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो लिख लो, वो करो या ना करो, बोलो या ना बोलो। अगर आपको VLOOKUP सीखना है तो 5 मिनट में हम VLOOKUP और HLOOKUP दोनों खत्म कर देंगे, आपको लगेगा कि हम VLOOKUP सीख लिए। बट ये कॉम्प्लिकेसी जब आएगी तो बोलोगे कि सर VLOOKUP में तो ये पढ़ाया नहीं है, ऐसा डेटा मिलेगा तो क्या करेंगे। तो हम आपको आने वाले 20 साल तक जो जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, सब प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ। कैसा भी डेटा आ जाए यू कैन प्ले विद द डेटा, इसीलिए आज हम मेहनत कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि खाली रटा रहे हैं कि हाँ कॉमा लगा दो ब्रैकेट लगा दो, ऐसा नहीं। हर एक स्टेप जब जुड़ता है तो आपको पता होता है कि कॉलम क्यों लगा है, आपको जुड़ता है कि भाई मैच क्यों लगा, आपको पता चल गया कि नेम मैनेजर का क्या जरूरत है। नहीं, यहाँ तक समझ में आया? हालांकि अगर आपके पास 2019 में नहीं 365 एक्सेल 365 और 2021 है, ये 2 वर्जन आए हैं 365 के बाद, मतलब बाद में एक ही आया 2021 आया है, उससे पहले 19, तो 19 में भी नहीं है। रिवर्स लुकअप बड़ा आसान बनाया है 365 और 2021 में, दैट इज कॉल्ड एक्स लुकअप। अगर मैं रिवर्स लुकअप की बात करता हूँ, तो रिवर्स लुकअप आप तभी कर सकते हो जब आप एक फॉर्मूला जनरेट करोगे, क्योंकि फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे चूज फंक्शन और VLOOKUP फंक्शन जुड़ के एक फॉर्मूला बना, बट एक फंक्शन ला दिया है आपको एक्स लुकअप नाम का, जिस फंक्शन का यूज करके रिवर्स बनाओगे, वो अभी तक का सबसे आसान लगेगा रिवर्स लुकअप। बट उसकी कॉम्प्लिकेसी में अभी नहीं जा रहे हैं, इसलिए जैसे VLOOKUP सबको आसान लगा था जब VLOOKUP बताया था, उसी तरह से एक्स लुकअप में भी कुछ कॉम्प्लिकेसी है जो आगे चल के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले इतना होगा तब, इतने में फंस जाओगे तो फिर एक्स लुकअप खत्म। देखिए इतना आसान है, इससे आसान है ही नहीं कुछ। देखिए इक्वल्स टू एक्स लुकअप, क्या लगाएंगे? एक्स लुकअप। अच्छा, आप लोगों में से किसी के पास 365 नहीं है तो लगा ही नहीं पाओगे, प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी, बट उसका भी जुगाड़ लगा देंगे। हाँ है, पता है जुगाड़ क्या? अच्छा जुगाड़ बताए, पहले जुगाड़ बाद बताएंगे। पहले एक्स लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा, देखो लुकअप एरे मतलब जहां ढूंढना है, और रिटर्न एरे मतलब जिसको ढूंढना है। इससे छोटा तो VLOOKUP में भी नहीं था, ऑप्शन था इतना आसान। लुकअप वैल्यू कहाँ ढूंढना है, क्या ढूंढना है, बस आंसर निकल जाएगा। ये देखिए
अब ये आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। पहला एक्स लुकअप ही दिखा दिया आपको अपना जलवा, नहीं एक्स लुकअप आगे भी चलता है पीछे भी चलता है। बोलोगे सर आगे चला के दिखाओ। एक्स लुकअप एक बार और लगा के देते हैं। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू ये है, बोला लुकअप एरे, फिर से लुकअप एरे, यही होगा। देखो कहीं ना कहीं रिवर्स वी लुकअप वाला है तो कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। जो दिया हुआ है वो डेटा पहले और जो निकालना है वो डेटा बाद में। बट उसमें बताना पड़ता था कि 2,0, लेकिन इसमें बताता भी नहीं है, इसको पता है क्या निकालना है। हालांकि आप लोगों में से कितने लोगों को नहीं पता होगा, 2017 में भी एक फंक्शन हुआ करता था जिसका नाम था सिर्फ लुकअप। सिर्फ लुकअप से भी ये काम हो सकता था, लेकिन 100 में से 95 बार गलत ही होता है आंसर। इसीलिए ये सब फंक्शन लाने की जरूरत पड़ी माइक्रोसॉफ्ट को। कभी कभी तो लक बाय चांस आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। देख लें आप लोगों के बैच में कैसा हो सकता है कि नहीं। देखो क्या है फंक्शन का नाम, लुकअप वैल्यू, वही है बिल्कुल सेम। लुकअप वेक्टर मतलब जहां ये ढूंढेगा वही बिल्कुल। और फिर कहता है रिटर्न रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट किसका था, डिपार्टमेंट का। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आंसर सही होगा, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि ये मतलब आप हैं या नहीं हैं, भाई क्रॉस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है कि सही होगा। ये गारंटी में नहीं है, इसको पहले ही रेट कर लो। नहीं पहले ही मिल गया, लेकिन बनाया था इसी पर्पज से माइक्रोसॉफ्ट ने, बट ये सक्सेसफुल नहीं रहा। बट क्यों नहीं हटाता है ये भगवान जाने। कुछ होगा, कुछ और इसके अंदर होगा तरकीब जो शायद लगा के कुछ किया जा सकता है। बट ये देख रहे उल्टा पुल्टा निकाल रहा है। पहले ही कोई गलत नहीं था। पहले ही गलत निकला तो आगे बाकी का, सब नहीं, बाकी ठीक है सर। अच्छा बाकी ठीक है। तो पहले वाले में गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। 81 वाला का हाँ APR आ गया। 6091 का भी देखो कुछ का तो सही आया, कुछ गड़बड़ हो गया नहीं। तो भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है ये तो नहीं पता। तो मेरे मन में वो आ रहा है, तरकीब आ रहा है कि कुछ ऐसे ही लिख देते हैं और यहाँ पे आगे खींचते कि पहला वाला गलत हो जाएगा। देखते तरकीब लगा के लुकअप वैल्यू ये ढूंढेगा, इसमें निकालना है किसको, डिपार्टमेंट को। ऐसे ना, इसमें तो एरर आना ही चाहिए क्योंकि है नहीं। इसके बाद तो कहीं सही नहीं कर दिया, नहीं इसके बाद तो और ही कुछ ड्रामेबाजी शुरू हो गई। तो भांति भांति के प्रॉब्लम लुकअप में आता था, इसलिए मैंने अपने सिलेबस से लुकअप को हटा दिया। बट लुकअप आज नहीं, 2007 वाला जो एक्सेल आप लोगों के पास है उसमें भी लुकअप है, लेकिन लुकअप से इसके आंसर्स नहीं आते हैं सही से। एक बार और करके देख लो। लुकअप वैल्यू मतलब लुकअप वैल्यू तो यही है जिसको लुकअप करना है, और सीधे कहता है एक एरे भी। तो अगर इसके सामने का एरे ले ले रिजल्ट वाला डायरेक्ट, तो 2 फंक्शन दे रखा है इसमें, 2 सिंटैक्स दे रखा है ना। ये करके भी देख लेते हैं एक बार, अगर लग गया तो रिवर्स का। ये तो पहले ही जवाब दे दिया, तो आगे की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुल मिला के लुकअप इसलिए आउट ऑफ सिलेबस कर दिया हमने। ठीक है, बट आपके पास एक्स लुकअप, अब जुगाड़ की बात करते हैं। अगर आपके पास मान लो नहीं है 365, तब भी पर आप एक्स लुकअप की प्रैक्टिस कर सकते हो। खोल लेना गूगल सीट खोलने आता है, बस गूगल सीट पे एक्स लुकअप चलता है। मतलब कोई भी जीमेल से आईडी आपको लॉगिन करना है, ठीक है। बता दो। हाँ ज़रूर आपकी बात सराखों पर नहीं। ये देखो, ये जो होता है ना, इसके बगल में ये जो 9 पॉइंट्स होते हैं ना, इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिलता है आपका गूगल सीट। ये सीट है ना, तो आपके कंप्यूटर में एक्सेल नहीं भी है ना तब भी पर ये चलेगा। MS ऑफिस नहीं है तो भी चलेगा। और एक्स लुकअप ये रहा ब्लैंक, खुल गया है ना। यहाँ पे एक्स लुकअप होता है,
देखते लगा के लगता है कि नहीं, क्यों नहीं दिखा रहा? चला के ही दिखाना पड़ेगा, ये सिंटैक्स नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक बार हम इधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ही चेक कर लेते हैं। ये है ना डेटा हमारा, मैंने कुछ डेटा को एक्स लुकअप से निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू एक्स लुकअप, हाँ शो किया, आया। उसके बाद कहता है सर्च की, देखो वहाँ पे क्या था, चोरी कैसे किया है गूगल वाले ने, उसका नाम लुकअप वैल्यू की जगह पे सर्च की डाल दिया। कोई बात नहीं बेटा। और लुकअप रेंज मतलब इसको यहाँ पे ढूंढेगा और फिर रिजल्ट रेंज हमारा ये हो जाएगा। तो रिवर्स में है और हमें 2007 भी है तब भी पर खोज दिया, और देखिए तो सही खोजा कि गलत खोजा, दिल्ली और नोएडा सही खोजा। तो अगर आपके पास नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, आप जीमेल से लॉगिन कीजिएगा अपने कंप्यूटर में, गूगल शीट खोल लेना और गूगल शीट पे एक्स लुकअप दिया है, सिंटैक्स बदल दिया लेकिन सब कुछ वही है। तो ये लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं, बाकी तो हमें अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही सीखना है। बात समझ में आई? हालांकि और भी कॉम्प्लिकेसी है इसके अंदर, और भी फैसिलिटी है जो हम एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे ये होता है कि रिटर्न एरे तक तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद इफ़ नॉट फाउंड, जो इफ़ एरर लगाते थे उसके लिए आ गया, जो मैच लगाते थे वो इसके लिए आ गया, सर्च मोड 01 इसके लिए। देखो ये सारा चीज़ दे रखा है एक्स लुकअप में, और भी सिंटैक्स में आगे पार्ट है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे जाने की, अगर पड़ेगी तो बता देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ? आदित्य और वो आर्यन, आपके पल्ले कुछ बैठ रहा है सर? थोड़ा थोड़ा। एक हमारे पास आते थे साउथ इंडियन, समझ में आता थोड़ा थोड़ा सर, तो अभी थोड़ा थोड़ा ही सही, क्योंकि दिस इज नॉट फॉर यू, ये तो जस्ट आपको समझना था कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होता है। क्योंकि जब शुरू होगी तो वो अलग मोड में रहेगा, अलग बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इनिशियल स्टेट से शुरू होगी। हाँ बिल्कुल, जीरो से, एक्सेल का EXCL के स्पेलिंग से शुरू करेंगे। और रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, देखो वही रो कॉलम जो पहला दिन बताते वही रो कॉलम को यूज कर रहे हैं आज। तो बोलता है सर कि V1 क्यों किया, अगर पहले दिन पढ़ लिया होता तो कम से कम कोई ये नहीं पूछता सर V1 क्यों किया, क्योंकि हम पहला दिन यही तो बताते हैं कि रो का मतलब होता है उस सेल का रो नंबर बताता है, यही पहला दिन सिखाते हैं। और जब वी लुकअप में आती है तो वही पूछते हो कि सर V1 क्यों लिया, भाई हमें 2 चाहिए तो हम C1 थोड़ी ना लेंगे। यही चीज़ें होती कि जो शुरुआती दौर में आप सीख जाएंगे वो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? और आपका जैसे आपको वी लुकअप समझने में 1-2 दिन लगता है, वैसे ही आपका नाम याद करने में भी हमें 1-2 दिन लगता है। सबका याद कर लिया जितने भी वी लुकअप है, वी लुकअप विद मिथिलेश, वी लुकअप विद रजनीकांत, ने वी लुकअप विद आर्यन। आपका नाम अभी थोड़ा सा याद करने में लगेगा। क्या बता था? आसिफ, तौसीफ ना, ठीक है, बढ़िया है। तो धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे, आपका भी नाम 1-2 दिन में याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिवर्स लुकअप। देखो रिवर्स लुकअप को भी हमने 3 स्टेज पे ले गए। एक बड़ा सिंपल स्टेज था जब हम एक्स लुकअप का यूज करेंगे। अब बोलोगे सर मेरे पास 10 है, 13 है, 16 है और 7 है, तो मैं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। तो कर सकते हैं आप एक्स लुकअप। रह गए रिवर्स लुकअप, ये 2007 है तो भी चलेगा, 10 है तो भी चलेगा, 365 है तो भी चलेगा, जिसका नाम है वी लुकअप विथ चूज। वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम, ये भी सब में चलेगा, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अभी तक तो हम वी लुकअप को ही नहीं छोड़े, है ना? अभी तो हमने वी लुकअप को ही मैंने नहीं छोड़ा है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया सबको? पक्का? प्रैक्टिस करके आप हमें फंसा लेते हो। प्रैक्टिस कर लेंगे सर। करेंगे कब? प्रैक्टिस तो करके आना था।
इसके बाद वाला ठीक है, कर लीजिएगा। तो वही वही सिनेरियो है, कल आए। हाँ, कब आए तो वो तो। मेरा करण अर्जुन आएगा और वो बदल के आएगा रूप, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। दिस इज द गोल्डन टाइम जिसमें आपको अपनी प्रैक्टिस पहले करनी होगी नेक्स्ट क्लास से, हर नेक्स्ट क्लास से पहले। तो आइए अब थोड़ा सा इसको आराम दे देते हैं वी लुकअप को। अब हम एच लुकअप की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसके कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में भी जाएंगे। पहले आते हैं एच लुकअप पे, क्योंकि जितना वी लुकअप में टाइम लगा उतना एच लुकअप में टाइम नहीं लगेगा। मैं डेटा बदल देता हूँ, सेट भी बदल लेता हूँ। V फॉर वर्टिकल लुकअप और H फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। सबसे पहली टास्क ये होती है कि किसी भी वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे लिए टास्क हो सकता है कभी कभी। तो सिंपली आप अपने वर्टिकल डेटा को कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड ट्रांसपोज एंड जस्ट ट्रांसपोज कर लेना है। अब आ गया, यहाँ से शुरू होती है हमारी इंटरवल के बाद की कहानी, नहीं? तो पहले था वी लुकअप। वाई वी लुकअप? चूंकि हमारा डेटा वर्टिकल था इसलिए वी लुकअप। वाई एच लुकअप? चूंकि हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल है इसलिए एच लुकअप। आप थोड़ी बदमाश टाइप के हो कि नहीं जी मैं तो वी लुकअप से ही करूँगा इसको, तो भी कर सकते हो। तो बदमाश नहीं, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट। यानी डेटा कैसे भी हो आपको वी लुकअप से चाहिए तो भी आंसर मिलेगा, बट जनरली वर्टिकल डेटा पे वी लुकअप लगाएंगे और हॉरिजॉन्टल डेटा पे एच लुकअप लगाएंगे। तो चलिए फिलहाल नॉर्मल बात करते हैं, अब नॉर्मल बात को बाद में करेंगे। फिलहाल हमें कुछ आईडी दे दी गई है और हमें इस बंदे की सैलरी पता करना है। एकदम आप अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। आर्यन आप ही ट्राई करें, लगा दो वी लुकअप के जगह पे एच लुकअप, लगा दिया। उसके बाद लुकअप वैल्यू क्या होगा, वेट करिएगा, ऑनलाइन वाले वेट कीजिएगा। इधर एक आदित्य है, वो आर्यन हैं? ये है ना लुकअप वैल्यू, इसीलिए बोला आप पढ़े नहीं हो वी लुकअप। ये इन्होंने 10 मिनट की कल की क्लास क्या छोड़ दी, तो इन्होंने कंठ में बिठा के रख लिया कि मेरा तो सब चीज़ लुट गए, बर्बाद हो गए। नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर आप वीडियो भी देख लिए होते तो 10 मिनट तो इसे भी हम हवा पानी देते हैं। 2 घंटे की क्लास में अगर 2 घंटे पढ़ा देंगे तो और पागल हो जाओगे। तो 2-4-10 मिनट तो हम ऐसे ही घुमाते फिराते हैं, क्वेश्चन आंसर इधर उधर। तो वही छूटा था आपको, लेकिन आप कंठ में गांठ बांध के रख लिए कि मेरा तो सर शुरू का 10 मिनट छूट गया, हम तो बर्बाद हो गए। नहीं, इसीलिए देखिए आप एच लुकअप में नहीं जवाब दे पा रहे हैं। लुकअप वैल्यू क्या होता था, देखो डेटा अगर ऐसा रहता तो लुकअप वैल्यू आईडी होती है ना। इतने सारे वी लुकअप पढ़े तो लुकअप वैल्यू हमारी आईडी होती है। उसके बाद टेबल एरे, उसमें भी टेबल था, इसमें भी टेबल है, इसको फ्रीज कर लो। उसके बाद वहाँ होता था वर्टिकल लुकअप में हमारी हेडिंग में कॉलम नंबर होते थे, इसमें रो नंबर है। तो रो बताइए कि कितने नंबर रो पे है, सैलरी 5,0। जिस बंदे को वी लुकअप समझ में आ जाए, एच लुकअप में 30 सेकेंड बहुत है। जिस बंदे को वी लुकअप सही से समझ में आ जाए, उसमें भी उतने तरीके का वी लुकअप, उसके बाद तो फिर आप तो ऑलराउंडर सचिन तेंदुलकर की तरह काम करोगे। नहीं, सूर्या, आजकल तो सूर्या फॉर्म में है, नहीं सबसे ज़्यादा छक्का मारा है, आज भी है ना। हाँ जी मैं। चलो बढ़िया है, देखेंगे हम लोग। क्लियर है? एक बार और चलिए, जैसी आपकी आज्ञा। वी लुकअप एच लुकअप इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू आईडी ढूंढेगा कहाँ, हमारे टेबल के अंदर, इसको फ्रीज कॉमा, उस समय कॉलम नंबर था, इस समय रो नंबर है, तो सैलरी इज 5th एंड देन 0, सब चीज़ वही है। नाम एच लुकअप है और कॉलम की जगह पे रो नंबर लिखा है। नहीं, अब इसका नाम अगर हम एच लुकअप दे दें, इसी के साथ हम थोड़ा सा इसमें नाम दे देंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और
फॉर्मूले भी बदल जाएंगे। एच लुकअप विथ नेम मैनेजर बताने के लिए कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगा। आर्यन कैसे बताइए फिर? सबने बोला नहीं तो हम भी बोल देते हैं नहीं। फिर वही फिल्मों वाली बात बताया था ना पिछले क्लास में हमने कहानी, 4 अपने गांव के लोगों को लेके चला गया था रॉकेटर देखने, और हमने खूब बड़ाई कर दिया था क्योंकि 98% उसमें था लाइक कि सुपर मूवी है। तो 4 को लेके चले कि चलो हम भी एंजॉय करेंगे, 4 को और एंजॉय करवाते हैं। आ गया ना। उसके बाद आधे घंटे तक सब हमारे पर्दा को छोड़ के, स्क्रीन को छोड़ के सब मेरा मुंह देख रहा था, वो भी गुस्से भरी नज़र से कि तुम्हारे से मेरे से इतनी दुश्मनी थी जो यहाँ लेके आ गए। लेकिन संजोग से बीच में शाहरुख खान का एंट्री होगा तो थोड़ा शांत हुआ वो लोग। लेकिन फिर भी ओवरऑल बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था। उसके लिए अंग्रेजी आना चाहिए था क्योंकि अंग्रेजी में लगातार हो रहा था। हम सोचे कि हम हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो वो लोग देखता था कि हंस रहे हैं तो वो भी हंस देता था। तब हमें भी हंसी आने लगी बाद में, कह रहे इसको तो पता ही नहीं है। सब लोग का मतलब पढ़े लिखे लोग थे, वो हंसते थे अच्छे बात पे, तो देख लेता था कि अच्छा अलीना हंस रही है, ये प्रेरणा हंस रही, फलाना हंस रहा है, तो चलो समझ में नहीं भी आ रहा तो हंस रहे हैं। तो कहीं ऐसा ही तो कंडीशन नहीं है। सब ने बोला हाँ हाँ सर, तो आपने भी बोल दिया हाँ, तो बताओ। उसका नेम बदलेगा नहीं, इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ नेम मैनेजर, याद आया, यहाँ पे नाम दे देंगे। मान लिया जाए आप ही के नाम से डाल देते हैं डेटा। क्या नाम है? अच्छा कह रहे थे तो हमें समझ में भी तो आनी चाहिए। हमें समझ नहीं है ना वो, यहाँ है। यहाँ ये जो डेटा सेलेक्ट करते हो तो ये देखो, यहाँ डेटा का नाम बदलना है ना। चलिए अब तो बता दो, अब बता दो। एक बार बोलोगे गलत तो हम दूसरा ऑप्शन दे देंगे आपको, टेंशन नहीं लो। एच लुकअप सर, लुकअप वैल्यू भूल गए? नेम देखो, अब नेम कहाँ है, किधर है नेम? नेम से तो कोई लेना देना ही नहीं। आईडी, आपको कच्चा बादाम खिलाना पड़ेगा, चिनिया बादाम नहीं, कच्चा बादाम जो काफी पॉपुलर हुआ है। समझ रहे हो ना? मतलब थोड़े कंसंट्रेशन हाई कीजिए। कुछ तो गड़बड़ है दया, नहीं सीआईडी में कुछ गड़बड़ है ना दया। तो इतना समझाने के बाद अगर नहीं आए तो समझ लो कि कुछ ऊपरी झापड़ी है, कोई लड़कियों उड़कियों का भी हो सकता है चक्कर, गर्लफ्रेंड वगैरह का ये पूरे गड़बड़ है। है? देखो आपका दोस्त आपका राज खोल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ नहीं, पूरे ही गड़बड़ है। ठीक है, उसके बाद टेबल एरे का नाम हमने क्या रखा था? आर्यन डेटा। और फिर रो, देखो वहाँ पे कॉलम नंबर था ना, यहाँ पे रो नंबर डाल दो 5 और कॉमा 0 आ गया। तो एक कैटेगरी और, कैटेगरी तो वही है, थोड़ा हमने और उसको इजी कर दिया नाम देके कि बार बार सेलेक्ट करने का टेंशन खत्म। अब आते हैं एक और एच लुकअप के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग, जिसमें हमने बोला कि सारी की सारी चीज़ें हमें चाहिए। हमें नेम भी चाहिए और सैलरी भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इस डेटा का नाम तो ठीक ही है, आर्यन डेटा है ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बनाइए। इक्वल्स टू कौन बना सकता है बिना बताए हुए? हिंट है एच लुकअप विथ रो। ठीक है, चलिए चलते हैं। एच लुकअप एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी नहीं है, आधार कार्ड नंबर है ये भी लड़की रट ली है। नहीं सर, आप इतनी देर से वही बोल रहे हो, फिर मैं आधार अच्छा। कार्ड बोलती तो आप बोलते कि नहीं एम्प्लॉय आईडी। मतलब हम हमेशा बोले प्रीति प्रीति प्रीति, बोलो कि सर आपने प्रीति रख ही दिया मेरा नहीं नाम, सर। तो अब क्या एलिना रखना है? नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। यस सर, ठीक तो करोगे, हम गलत हैं तो। यस सर। सबसे पहले जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ों को निकालना है तो हमें डॉलर साइन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि C8 में से कहाँ पे फ्रीज करेंगे हम, सी को या रो को, यानी कॉलम को या रो को? रोको सर। रो को करेंगे, क्योंकि सी से हमें डी में नहीं जाएंगे तो इस बेचारे का कैसे निकलेगा, है ना। और नीचे 8 को इसलिए फ्रीज करना कि नीचे जाने से रोकना है। तो लुकअप वैल्यू में हमारी रो फ्रीज होगी,
टेबल एरे का नाम आर्यन डेटा तो है ही, ARYNDATA, आर्यन डेटा तो है ही है। उसके बाद सर उसके बाद रो फंक्शन रो फंक्शन लगा देंगे, क्योंकि A2 किसने बोला A2? वंशिका। क्या बात है वंशिका, अच्छी बात है। और 0, A2 क्यों लगाया? क्योंकि A2 का मतलब 2 होता है, नीचे जाएगा तो A3 मतलब 3 4, हमें नीचे की तरफ मूव करना है, इसलिए रो ऑफ A2 कर दिया। तो जैसे आपको वी लुकअप ठीक से समझ में आ गया होगा, अगर वी लुकअप कॉलम तो एच लुकअप मैच, एच लुकअप रो या एच लुकअप मैच भी उसी तरीके से इजीली समझ में आ जाएगा। अब बताएं, किसी को कोई डाउट है इसमें? असर सर, असर हो रहा है ना? वी लुकअप का कुछ साइड असर हो रहा है, इफेक्ट। सर का नाम असर है, समझ रहे हो ना? असर मतलब इफेक्ट। सर वी लुकअप का कैसा असर है आपके ऊपर? जो कंसर्न आपने कराया था वो ठीक था, चूज मेरे को कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो रहा है ना? बस क्लियर ही तो करना है। कल तक जो करवाया था आज क्लियर है, आज जो करवाएंगे कल तक क्लियर हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा बारीकी से तसल्ली से देखेंगे, कहाँ ब्रैकेट डाला, कहाँ करली डाला, क्यों डाला, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसके बावजूद भी प्रॉब्लम होगा तो क्यूए सेशन है ना, फिर बताएंगे। उसके बाद भी होगा तो दूसरा बैच में भी पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ना नहीं है, छोड़ देना सोल्यूशन नहीं है, पकड़ के रखिए, उसके बाद देखिए दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आए? गौरव आपको तो एकदम बिल्कुल आसमान साफ नज़र आ रहा होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। आइए एक और एच लुकअप के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, और उस कंडीशन में इस एच लुकअप की ज़रूरत पड़ेगी जब ये सीरीज में नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा, है ना? अगर हमारे पास ये डेटा ऊपर नीचे रहेगा, उस केस में हम जैसे पहले सिटी चाहिए फिर डबल, ये सीरीज में नहीं है कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 करेंगे। तो उस केस में आप लगा सकते हैं एच लुकअप विथ मैच। क्या लगाएंगे? नहीं, एच लुकअप विथ नहीं, एच लुकअप विथ मैच, क्योंकि हमारी ये जो है ना टॉप रो पे है ना, अभी ये बीच में रहेगा तब हमें चूज के बारे में सोचना पड़ेगा। फिलहाल हमें ये ऊपर टॉप पे है, हॉरिजॉन्टल डेटा में हमें टॉप पे होने चाहिए और वर्टिकल डेटा में हमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होने चाहिए, नहीं? तो एच लुकअप मैच के बारे में बात करेंगे। चलिए मिथिलेश जी एक बार आप ट्राई करें। एच लुकअप, ये 8 को फ्रीज कर देंगे, शाबाश। उसके बाद ARYAN डेटा, आर्यन तो बड़ी खुश होंगे, आपके नाम से डेटा ही हो गया, नहीं? मोदी जी जैसे नीति आयोग का नाम चेंज कर देते हैं, नहीं, नया नया नाम रख देते हैं, तो आप भी खुश होंगे कि डेटा का नाम आर्यन डेटा हो गया, नहीं? और मैच, कौन सा मैच, किसको मैच करेगा? ऊपर सिटी वो पूरा सेलेक्ट करना, पूरा नहीं, एक। देखो आप तो दिख ही नहीं रहा है, तो एक नीचे वाला सेलेक्ट करके एरो से ऊपर चले जाओ, मतलब B10 में जो भी वैल्यू है, लेकिन B10 में से क्या फ्रीज होगा? समझ के, कोई जल्दीबाजी नहीं। बी फ्रीज होगा, क्योंकि 10 से 11 जाएंगे तभी तो डिपार्टमेंट हमें मिलेगा, नहीं? तो बी फ्रीज होगा इस केस में, और इसको ढूंढेगा कहाँ? A1 से लेके यहाँ तक में, नहीं? इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा 0 और कॉमा 0, यही था ना? बस हो तो गया, बिल्कुल करेक्ट जवाब। ये लीजिए, तो एच वी लुकअप अगर ठीक से समझ लिए तो एच लुकअप समझने में कितना मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा। देखो एच लुकअप नेम मैनेजर, एच लुकअप विथ क्या था? एच लुकअप विथ रो, एच लुकअप विथ रो, और फिर था एच लुकअप विथ मैच। अब रिवर्स एच लुकअप, अब रिवर्स एच लुकअप, that is H lookup with choose, ठीक है?
अब इस तरह का कंडीशन में क्या होता है कि हमें मान लो सैलरी निकालनी है या मान लो किसी का नेम निकालना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारी टॉप मोस्ट कॉलम में ये नहीं होके ये बीच में कहीं पे पड़ा हुआ है। अब इसमें नॉर्मल जितने भी एच लुकअप पड़े हो सब फेल हो जाएगा, जैसे वी लुकअप कॉलम, वी लुकअप मैथ सब फेल हो गया था वैसे। एक बार फिर से नाम दे दे, क्या? मिथिलेश डेटा। मिथिलेश जी के नाम से एक डेटा हमने बनाया जो सीधे नहीं है, क्योंकि बीच में है, कुछ डेटा नीचे है, कुछ ऊपर है, और हमें रिवर्स में जाना है, ऊपर जाना है। तो क्या लगाएंगे? एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी? आधार कार्ड। उसके बाद टेबल एरे का यहाँ नाम देने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टेबल को ही तो सीधा करना है। चूज, उसके बाद करली ब्रैकेट 1, 2 करली क्लोज, देन पहली वैल्यू क्या होगी? आधार कार्ड, फ्रिज। उसके दूसरी क्या होगी? नेम, फ्रिज, क्लोज, कॉमा 2, 0। आंसर नहीं आएगा। सर उसमें सेमीकोलन। यस, वी लुकअप में कॉलम कॉमा लगता है और एच लुकअप में इसी कॉमा के जगह पे सेमीकोलन। सेमीकोलन डायरेक्टली किसी शिफ्ट के साथ नहीं आता है, एल के बगल में जो है ना एक डॉट एक कॉमा, उसको सेमीकोलन कहते हैं। सेमीकोलन का यूज होता है। और आपका बन गया रिवर्स एच लुकअप, जिसको एच लुकअप विथ चूज के नाम से जानते हैं। सर सेमीकोलन कहाँ पे लगेगा? जब भी हॉरिजॉन्टल डेटा रहेगा, जब वर्टिकल डेटा रहेगा तो कॉमा लगेगा। और आपने इतनी जगह लगाया नहीं, ये करली के अंदर का कॉन्सेप्ट है कि जब हम करली में लेते हैं तो दैट इज एरे फंक्शन, और एरे के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि वर्टिकल डेटा में मूव करवाना होता है या कोई चीज़ लेना होता है तो कॉमा लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल डेटा में सेमीकोलन लेते हैं। जहाँ पर जहाँ फॉर्मूला बन रहा है, जहाँ दो फंक्शन इन्वॉल्व है। नहीं, दो तो सब में है। चूज के अंदर जितने मतलब जब हम चूज के अंदर फिलहाल अभी ज़्यादा में जाएंगे तो एरे में कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी फिलहाल वो नहीं करना है, बस ये याद रखना कि चूज में 1, 2 डालते हैं वी लुकअप के केस में, और एच लुकअप के केस में कॉलम के जगह पे सेमी कॉलन का यूज, कॉमा के जगह पे सेमी कॉलन का यूज करेंगे। अब आ जाते हैं, एक और ऐड कर देते हैं इसमें, जिसका नाम है एच लुकअप विथ चूज विथ रो। क्या बात है रजनीकांत साहब, आपकी बारी है कि ये उल्टे पुल्टे हैं, सीरीज में है नहीं कि हम रो से निकाल लें, हमें चूज की ज़रूरत पड़ेगी, रिवर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, सीधा डेटा भी नहीं है, सब जैसे तैसे, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। अब आप बताएं कि क्या सोल्यूशन है आपके पास। आधार कार्ड के जगह नाम सेटिंग नीचे आधार कार्ड। अच्छा, आधार कार्ड नहीं, इसमें से डिपार्टमेंट सैलरी नेम रह गया, ये नेम यहाँ पे डाल दीजिए, बात खत्म। सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही यूज करना है। हाँ, वी लुकअप, एच लुकअप विथ चूज विथ रो, यही यूज ही कर सकते हैं और कर ही नहीं सकते आप फिलहाल, क्योंकि एच लुकअप विथ मैच इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये टॉप में डेटा नहीं है, बीच में है, तो आपको तो यही करना पड़ेगा। ये मजबूरी है, शौक नहीं है, चॉइस नहीं है यार। सर रो में ये सीरियल वाइज का है, इसीलिए तो अभी वी लुकअप, अच्छा ठीक है सर। हाँ, एच लुकअप, एच लुकअप C8 ठीक है। इसमें फ्रिज का भी ध्यान रखना पड़ेगा जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं, तो क्या 8 को फ्रिज होगा, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद सर इसके बाद है आपका चूज। हाँ, क्योंकि टेबल ही उल्टा है, इसको ठीक करना है। इसके अंदर करली ब्रैकेट आएगा, तो सर इसके बाद सर मैं 1,
सेमीकोलन को हाँ। सेमीकोलन 2 3 4 5, ठीक है ना, करली। हाँ, अब इन वैल्यू को हमें डिफाइन करना है या असाइन करना है। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट में हमारा आधार हो गया, सेकेंड में सिटी है कि हाँ सिटी है, तो सिटी को हमने सेकेंड मान लिया, थर्ड हमने नेम को मान लिया, फोर्थ डिपार्टमेंट और फिफ्थ सैलरी। यहाँ तक तो मामला बिल्कुल फिट बैठ गया। उसके बाद अब हमारा डेटा सीधा हो गया है, जैसे कॉलम के हिसाब से पिछला डेटा सीधा किया था, अब रो के हिसाब से। तब यहाँ पे लग जाएगा रो ऑफ 1 नहीं 2। 1 में तो हमारा आधार कार्ड है, 2 में हमारा सिटी है नहीं, और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो देखो किसी नए नवेले को दिखा दोगे ये वाला फंक्शन, तो या तो एक्सेल पढ़ने से पहले ही मना कर देगा, या तो सर दर्द, बदन दर्द, सांस की प्रॉब्लम सब शुरू हो जाएगा, ऐसा देखेगा तो। लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो आप दूसरे की बैंड बजा सकते हो, मतलब HR की। हमारा स्टूडेंट ना HR वाले को ही बैंड बजा के आ जाता कभी कभी। ये ऐसा ना घुमा फिरा के आंसर देगा ना कि वो ऐसे करके देखता रहता, बोलता है, आके बताता है कि सब पता है ऐसे करके बताया था। वो तो ऐसे देख रहा था जिससे ज़िंदगी में उसको पहली बार ऐसा वाला देखा है। हम कहें कि हाँ ठीक किया हो, उसके बाद सैलरी भी देगा वो ज़्यादा करके देता है, क्योंकि सब दिन तो वी लुकअप मैच, वी लुकअप कॉलम सीखा है। अब इसमें लगा दोगे उसमें एच लुकअप, उसमें लगा दोगे चूज, उसमें लगा दोगे रो, तो भाई वो तो एकदम तो लगेगा कि कौन सा तूफान आ गया है इंटरव्यू देने के लिए। तो फ़ायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ायदा होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआती दौर पे ये किसी को भी देख के बेहोश हो सकता है, नहीं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। कमज़ोर दिल वाले इस तरह का वे लुकअप यूज ना करें, नहीं होता है ना, वीडियो से पहले आता है ना, वैसे ही है ये फार्मूला। तो अगर देख लिया ना तो समझ लो कि गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखिए एच लुकअप पे भी कितनी कहानी रच दी। नॉर्मल एच लुकअप नेम मैनेजर, एच लुकअप विथ रो, एच लुकअप विथ मैच, एच लुकअप रिवर्स कंडीशन में, एच लुकअप विथ चूज, एच लुकअप विथ चूज विथ रो। क्लियर हो गया? इतने में किसी को तकलीफ? तकलीफ ही तकलीफ है। सब मेरी निगाह रॉकेटर की तरह देख रहा है कि सर करने दो पहले तब बताएंगे, है ना। सबके जहन में ही जा रहा है, बट कर लेंगे तो हो जाएगा। आपके सामने बैठे हैं गौरव जी, इन्होंने एक बार पढ़ा है बट जान के बिठाया है ताकि और कॉन्सेप्ट हो जाए। देखिए ऑनलाइन में हमारी फेवरेट एक स्टूडेंट है, नहीं रिया, मतलब इनसे कुछ भी पूछते हैं तो मेरे को 100% जवाब की उम्मीद रहती है, 99% तो जवाब दे ही देती है। आप कभी भी कुछ भी पूछ लो लुकअप में जवाब देगी। लेकिन देखो इसको कहते हैं डेडिकेशन। सिर्फ मैंने मैसेज किया कि अगर आप रिवीजन क्लास लेना चाहते हो तो आ गई। आप लोग को आधा कन्फ्यूजन रहेगा तब भी तो एक बार तो पढ़े ही है, क्या आ जाएंगे दोबारा फिर वही पढ़ाएंगे सब। वीडियो देख लेंगे जो ज़िंदगी में कभी वीडियो देखोगे नहीं, मतलब जो टाल मटोल करते हैं उसका नहीं हो सकता। निकालो टाइम, बैठो आप, कैसे नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो और बताइए और क्या हाल चाल। देखिए आपको विश्वास नहीं है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ। रिया बताना, मेरा ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि बड़ाई कर दिया और हमको धोखे में डाल दिया। चूज यूज करना है मैच, ये वाला एच लुकअप विथ चूज विथ रो इज इक्वल टू एच लुकअप लुकअप वैल्यू जो आधार कार्ड है, कॉमा पहले। अच्छा उसको फ्रीज कर दो, रो चाहिए, कॉलम चाहिए, रो को फ्रीज कर दो। हाँ ठीक है, देखो समझ गया, ऐसा नहीं कि फेंक दी। हाँ उसके चूज ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, देन वो कर्ली ब्रैकेट 1 to 1 सेमीकोलन 2 3 4 5 तक कर दो। इतना ही ना? रन कर दो।
बंद कर दें। उसके बाद कॉमा एंड देन फर्स्ट आधार कार्ड वाला पूरा रो फ्रीज कर दो इसको। देन इसके नीचे से शो नहीं होगा जैसे सिटी। देन नेम वाला, देन डिपार्टमेंट, देन सैलरी, ब्रैकेट क्लोज कर दो, कॉमा रो A2, देन 0। ऐसा नहीं है कि इनको अलग से प्राइवेट ट्यूशन दिया है, समझ रहे हो ना। इन्होंने भी ऐसी क्लास लगाई थी और आप भी वैसी ही क्लास लगा रहे हो। बस यही है कि वीडियो को देखा, थोड़ी प्रैक्टिस करी। एक अच्छी बात है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर लोगे तो इंडस्ट्री में आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा जल्दी। ये मान लो पूरा फ्लोर पे आप अलग दिखोगे, सब आएंगे कि भाई आर्यन कौन है भाई जो इतना खतरनाक फॉर्मूला यूज़ करता है। नहीं तो लेकिन उसके लिए मेहनत भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। ये सोचोगे क्लास ले लिया, सर की पूरी पेमेंट भी करी है, फिर भी नहीं समझ पा रहा है, ऐसा बात नहीं है। पेमेंट तो आधे में भी समझ में आ सकता है, नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पूरी। क्लियर हो गया। ये वीडियो हमारा बन गया है लगभग 1 घंटे का। इसको स्टॉप कर दो।